प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में मोदी और योगी पूर्वांचल की तस्वीर और भाग्य बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य भारत को विकसित भारत बनाना है। इधर विपक्ष भी सारे दांव पेच लगा रहा है पूर्वांचल के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। तो ऐसा क्या है इस क्षेत्र की राजनीति का इतिहास या योगदान कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल की कमान संभाल ली है। अपने ठेठ अंदाज और अक्खड़पन के लिए मशहूर पूर्वांचल ने देश को 5 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के 23 साल बाद साल 2014 में इसी इलाके से देश को पीएम दिया। वीर बहादुर सिंह के बाद साल 2017 में यूपी के योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से मुख्यमंत्री बने। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है आजकल पूर्वांचल में। देश की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश देश का वह राज्य है जहां 80 लोकसभा सीटें और जो पार्टी उत्तर प्रदेश को जीतती है वह दिल्ली की सत्ता में काबिज होती है। उत्तर प्रदेश में अब 3 चरणों की वोटिंग होनी बाकी है और इन्हीं 3 चरणों में देश के सबसे बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। इसमें वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश में अब पूर्वांचल की उन 21 सीटों पर भी वोटिंग होनी है, जिसकी धमक पूरे देश में सुनाई देती है। यही कारण है कि पूर्वांचल में भाजपा की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में संभाली है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल का मोर्चा संभाल लिया है और प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर और भदोही में चुनावी जनसभा का हुंकार भर रहे हैं। भाजपा के लिए पूर्वांचल कितना जरूरी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री की यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा रैलियां हुई। पूर्वांचल पर सबकी नजर टिकी हुई है और हो भी क्यों ना, आखिर क्षेत्र ही ऐसा है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है और बाहुबलियों का दबदबा रहता है। पूर्वांचल में हमेशा से बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। यही कारण है कि पूर्वांचल की 21 लोकसभा सीटों पर पूरे देश की नजर टिकी है। पूर्वांचल में मुख्य रूप से लोकसभा की 21 सीटें हैं। इसमें वाराणसी, डुमरियागंज, बस्ती, सतंकबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। इन 21 सीटों पर लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों में मतदान होना है। पूर्वांचल की सियासत में हमेशा से बाहुबलियों ने अपना एक अलग ही रोल प्ले किया है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में बाहुबली धनंजय सिंह और राजा भैया की खूब चर्चा है। इसके साथ बाहुबली ब्रिजेश सिंह भी सियासी गलियारों में चर्चा के केंद्र में हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के ठीक समय माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का असर भी चुनावी फिजा में साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति इस बार धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रजेश सिंह के साथ अभय सिंह जैसे बाहुबलियों के आसपास घूमती रही है। धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। धनंजय सिंह के ऐलान के बाद केवल जौनपुर में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। धनंजय सिंह के भाजपा के समर्थन में आने से जौनपुर में भाजपा उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की राह आसान हो गई है। गौरतलब है कि जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय की पत्नी बसपा उम्मीदवार थी, लेकिन ठीक चुनाव के समय धनंजय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी ने ऐन वक्त चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। धनंजय सिंह के समर्थन से पूर्वांचल की कई सीटों पर भी भाजपा की राह आसान होती दिख रही है। ठाकुर वोटर्स जो लोकसभा चुनाव में भाजपा से नाराज चल रहा था, उसको मनाने की जिम्मेदारी अब खुद ठाकुर बिरादरी से आने वाले धनंजय सिंह के
कंधों पर है। वहीं पूर्वांचल के दूसरे बड़े बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का फैसला काफी चौंकाने वाला रहा है। राजा भैया ने ऐन वक्त पर अपने समर्थकों को अपने पसंद के उम्मीदवार का सपोर्ट करने की खुली छूट दे दी है। लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए प्रतापगढ़ के कुंडा में अपने घर पर उन्होंने पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई और बैठक में उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि समर्थक जैसा चाहे वैसा करे। राजा भैया का यह फैसला भाजपा के लिए झटका है, क्योंकि इससे पहले राजा भैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आपको हम ये भी बता दें कि पूर्वांचल में जातीय समीकरण काफी हावी है। पूर्वांचल की सियासत में हमेशा से जातिगत समीकरण हावी रहा है। पिछड़ा और अति पिछड़ी जातियों वाले पूर्वांचल इलाके में राजभर, निषाद और चौहान जातियां निर्णायक स्थिति में हैं। यही कारण है कि भाजपा ने पीएम मोदी के नामांकन में अलग अलग जातियों से जुड़े लोगों को प्रस्तावक बनाकर जातिगत राजनीति को साधने की कोशिश की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में भाजपा को वैसी सफलता नहीं मिली थी जैसा वह चाह रही थी। तब बसपा और सपा गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और बसपा ने गाजीपुर, घोसी और लालगंज सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी थी। ऐसे में इस बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पूर्वांचल पर अपना फोकस कर दिया है। पूर्वांचल इलाका बीजेपी, सपा और कांग्रेस के नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। बीजेपी चाहती है कि वह इस इलाके में अपना वर्चस्व बरकरार रखे। सपा मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस के अलावा अपना दल और जन अधिकार पार्टी जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर पूर्वांचल में अपने गठबंधन को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। सपा ने जितनी पार्टियों से गठबंधन किया है वह सभी पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल में रोज बदल रहे चुनावी समीकरण के बीच बीजेपी इस इलाके में अपनी पैठ मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में कई नई विकास योजनाएं शुरू की हैं। बीजेपी को यह अच्छी तरह से एहसास है कि लोकसभा चुनाव का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूर्वांचल में उसे खुद को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि बीजेपी पूर्वांचल पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़ पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।